नमस्कार, MPAT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहडोल जिले के अवैध कारोबारियों के बाद अब सूदखोरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कार्रवाई को जहां शंखनाद का नाम दिया गया है, वहीं कार्रवाई के तहत जिले भर के ऐसे तमाम सूदखोरों का पर्दाफाश करने में पुलिस जुटी है, जो कर्ज के नाम पर मासूमों को अपने चंगुल में फंसाकर लाखों रुपए लूट लेते हैं। बीते दिनों की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने बाकायदा शिविर लगाकर लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने का मौका दिया। सूदखोरों के खिलाफ शहडोल पुलिस की चलाई गई इस मुहिम के तहत आज जिले के कोयलांचल क्षेत्र राजेंद्र कॉलोनी में एक शिविर लगाया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। पुलिस ने बताया कि सूदखोरों के चंगुल में फंसे ऐसे कई लोग हैं जो इनसे भयभीत होते रहते हैं, जिसके कारण वो अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते और सूदखोर धीरे धीरे उन्हें दीमक की तरह फुकला करते रहते हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और लोग बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, इसके लिए शिविर को लगाया गया है। शिविर में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने कई कोयला खदान कर्मी अपनी पीड़ा सुनाई और शिकायत दर्ज कराई। दर्ज शिकायतों में सूदखोर उमाकांत मिश्रा, विष्णु जायसवाल, जवाहर, मुख्तार, जयली, ब्रजवासी जैसे कई नाम सामने आए। शहडोल पुलिस की इस कार्यशैली की जहां पूरे प्रदेश में सराहना हो रही, वहीं अब लंबे समय से सूदखोरी के जाल में फंसे लोगों की आस जग गई है और उनके चंगुल से बाहर निकल सकेंगे। शहडोल से हमारे संवाददाता CP जायसवाल की रिपोर्ट। जी, मैं देवशरण फिल्टर प्लांट धनपुरी नंबर 3 में वॉलमैन का काम करता हूँ। जो मेरा धनपुरी नंबर 1 से चीफ हाउस, अमरारंडी, रेलवे कॉलोनी, GM कॉलोनी में जितने भी अधिकारी हैं उनके घर में मेरा काम पानी चलाने का काम है। क्या समस्या है? मेरे को समस्या यह है कि जब मैं कल ड्यूटी पर था तो गैस गोदाम के पास एक नोटिस टंगा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि जो आदमी थोड़ा बहुत कर्जा लेके जहां फंसे हुए हैं उनका निवारण के लिए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, SP साहब आ रहे हैं। तो मैं 10 बजे खैरहा में मंडप के पास आया तो मुझे SP साहब मिले, कलेक्टर साहब मिले और मैं अपने बारे में उनसे बताया कि साहब, मैंने लड़की की शादी में कुछ पैसे मेरे पास थे और कुछ पैसे मेरे पास घट रहे थे। तो मैं मुद्रिका पटेल, रेलवे कॉलोनी उर्फ कल्लू पटेल से मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी और मित्र भी है मेरा वह, लेकिन मुझे वह पैसा दे करके और मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। बोला वो मैं तुमसे इसलिए पैसा दे रहा हूँ कि तुम अपना काम चलाओगे, बाद में मुझे बताया कि मैं तुमसे इतना % ब्याज लूँगा। कितना लिए थे पैसा आप उनसे? मैं उनसे लिया था करीब 1,70,000 रुपया पहले लिया था, जिसमें 58,000 रुपया मैं उसको दे चुका हूँ। इसके बाद मैं पैसा उसको हर महीना 12,000 15,000 अभी तक देते भी आता हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि अपना पैसा अपना अकाउंट में डलवाइए तो बोलता नहीं, अकाउंट में हम नहीं डलवाएंगे, अकाउंट में डालोगे तो हम मेरे को तरह तरह की धमकी देता है। यहाँ तक कि मेरे घर में भी जाकर वो मेरे बहुएँ को, मेरे घरवाली को और मेरे बच्चों को धमकी देकर आया है और बोला मैं ये करवा दूँगा, तुमको ड्यूटी नहीं करने दूँगा, ड्यूटी करने आओगे तो मैं तुमको मरवा के फेंकवा दूँगा। सब कई तरह की मुझे धमकी दिया, जिसके चलते हमारे घर के लोग बहुत परेशान रहते थे और आज भी परेशान हैं। उससे हम लड़की की शादी 2015-14 में किए थे। 15, 16, 17 तक में ऐसे शादी मेरे को अच्छी तरह ध्यान नहीं है, पर मैं उनसे कुछ ही पैसा लिया था। जो कि आज भी मेरे को एक दिन 3 नंबर धर्मेंद्र के होटल के बगल में अपना चौरसिया भैया का होटल है, उस होटल में भी मुझे एक दिन शाम को मुलाकात किया तो मुझे गाली दिया। बोला ठीक है। त्रिवेणी प्रसाद गोस्वामी है। मैं खैरहा माइंस में गार्ड के पद पर कार्यरत हूँ। मैं कालू सेठ धनपुरी वाले से 20,000 रुपये लिया था 2013 में। तो 3 महीना बाद उन्होंने लोन करवाया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 3,39,000 का, जिसमें मुझे रुपए उन्होंने 25,000 दिया और 3,10,000 रुपये बोले कि अभी मैं पैसा जमा करूंगा बैंक में, कम है इसलिए मेरे को दे दो। तो मेरी घरवाली नहीं दे रही थी। फिर मैं ज़बरदस्ती अपने घरवाली से दिलवाया और जमा कर दिए और बोले घर में आना तो मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। घर में गए तो उनका बड़ा भाई जवाहर सेठ दैया मैया गाली दे के हमको भगा दिया। हम थाना में गए रिपोर्ट करने, वहाँ भी हम धनपुरी थाना में गए, अमलई में गए, हमारा कहीं नहीं सुनवाई किया गया। शिकायत नहीं लिखी? कब गए थे शिकायत करने? उसके सवेरे दिन गए थे सर। और ये आज अभी आप कहाँ आए हुए हैं?
अभी ये हम सुने थे, हमारे खैरा माइंस के मैनेजर साहब ने हमको बुला के बताया कि कलेक्टर साहब एसपी साहब आने वाले हैं, एक कल वहाँ तुम चले जाना, इसलिए हम आए हैं शिकायत बताने के लिए। तो क्या बोले साहब यहाँ शिकायत की? कि ये बताए हैं कि आपका समस्या का निराकरण हो जाएगा। बड़ी मुहिम चली प्रदेश में, मुहिम की सराहना हो रही है, इसके तहत ये शिविर का आयोजन किया गया। किस तरह की शिविर थी, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम था और शिकायतें प्राप्त हुई, कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और क्या? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1 महीने से पुलिस अधीक्षक शहडोल इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं और पूरी टीमें लगातार काम कर रही थी और उसी प्रक्रिया में आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध FIR हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में जो ATMs हैं, पासबुकें हैं, खाते हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, वो सब जब्त की गई हैं पुलिस द्वारा विभिन्न थानों की। और उसी कड़ी में कि लोग अपनी बात खुल करके रख सकें और हम लोग उन तक पहुंच सकें और उनको कहीं जिला मुख्यालय पे या थाने पे बुलाने के बजाय हम लोग उस स्थान पे चले जहां उनको ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से, जितना ज़्यादा सहजता से अपनी बात कह सकें। हम लोग इस वजह से हम और SP साहब यहाँ पे आए हुए हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं पूरी टीम यहाँ पर है, कोलफील्ड के लोग भी, अधिकारी हैं यहाँ पे, GM हैं और बाकी लोग जो पीड़ित हैं उन सबको आज यहाँ पे बुलाया गया था। उन्होंने अपनी बात खुल करके रखी हुई है और उनको इस तरह का परिवेश, इस तरह का माहौल मुहैया कराने की कोशिश की गई है कि उनका जो डर है, दबाव है, भय है, वो उससे वो लोग उबर करके अपनी बात कहने के लिए आए। अभी तक आप जैसा कि देख रहे हैं कि 35 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों की और उनके रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। अभी भी काउंटरों पर कम से कम 15 से 20 लोग हैं जो अभी अपनी बात कहने के लिए अपने आवेदन पत्र देके वो कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पर रुके हुए हैं जब तक अंतिम व्यक्ति आज के शिविर में मौजूद अपनी बात कह नहीं लेता, अपना एप्लीकेशन नहीं दे देता है और हम लोग उसका पंजीयन नहीं कर लेते, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। डिटेल आपको SP साहब बताएंगे। सर, आने वाले दिनों में और जगह शिविर का ऐसी बिल्कुल करेंगे, आवश्यकता अनुसार जहाँ पे और हमको जाने की ज़रूरत है। GM साहब से बात हुई है हमारी, वो जिन जिन काली क्षेत्रों में या अन्य जिन क्षेत्रों में वो ये महसूस करते हैं कि वहाँ मजदूर वर्ग हैं या जो बाकी लोग हैं जो इनसे शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन तक हमको पहुँचना चाहिए। हम लोग निश्चित रूप से तो पहला कैंप है, आगे हम लोग आवश्यकता अनुसार और कैंप करेंगे। सर, किस तरह के नाम को सामने आए हैं, इस तरह का कुछ ला सकते हैं? नहीं, नाम तो आप देख रहे हैं, कुछ जगवानी हैं, कुछ अलग अलग तरीके के लोग हैं। अब वो सारी एप्लीकेशंस में अलग हैं और उनके खिलाफ पहले FIR भी हो चुकी है और कुछ नए नाम भी आज सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज वो लोग भी आ रहे हैं जो अन्य किसी से छुटपुट रूप से भी पीड़ित हैं या किसी ने उनको कर्जा दे रखा है, आज वो लोग भी आए हुए हैं। तो अभी आपको सब डिटेल उसके बाद पता चल जाएगा, लगभग 1.5-2 घंटे बाद सारे एप्लीकेशन जब पूरे हो करके और रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, आपको पूरी जानकारी शेयर की जाएगी। बात निकल के आ रही है। अब हम लोग इसमें बैंक से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि बैंक के कर्मचारियों की इसमें क्या भूमिका है। पासबुक, चेकबुक और ATM जो हैं वो नियमानुसार धारक के हाथ में ही जाना चाहिए। वो कैसे जो है वो सूदखोरों के पास पहुंच गए, इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं और अगर बैंक के किसी भी कर्मचारी की इसमें संलिप्तता होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों, नई अपडेट के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।